हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से आपका अपने चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त हैं, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देख सकते हैं ये क्लास 12th अकाउंट्स का बुक है जिसके राइटर है डीके गोयल, राजेश गोयल और शैली गोयल, है ना। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का चल रहा है फंडामेंटल्स, और इनसे पहले वाला वीडियोज़ में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 8 को किए थे और इस बार हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 को करेंगे, है ना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए कहता है क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। टॉपिक क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। मतलब क्या भी जो भी नेट प्रॉफिट है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जनरल रिजर्व में, है ना। तो कहता क्या है इलस्ट्रेशन, उसको पढ़ लेते हैं। ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ 60,000, 60,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, ए का 60,000 है, बी का 60,000 और सी का 80,000 है कैपिटल्स। आगे बढ़ते हैं। देयर करंट अकाउंट्स बैलेंस वेयर एज 10,000, बी 5,000, सी 2,000 डेबिटेबल, है ना। मतलब क्या है, जो करंट अकाउंट इन लोग का बैलेंस है वो 10,000, 5,000 और 2,000 है। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या कहता है, 10% कहाँ करना है, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देना है जनरल रिजर्व में 10%, है ना। और किसके हिसाब से, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। आगे कहता है एंड द पार्टनरशिप वाज एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। और क्या करना है, प्रत्येक साल 5% पर एनम बोला है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाएगा, पूंजी पर ब्याज, है ना। आगे कहता है सी बिंग द वर्किंग पार्टनर्स वाज आल्सो एज इंटाइल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम। पूरे साल में सी को सैलरी दिया जाएगा कितना, 12,000, है ना। आगे कहता है द प्रॉफिट फेयर टू बी डिवाइडेड एज फ्लो। देखिए प्रॉफिट को बांटने का जो तरीका है 3 कैटेगरी में दे दिया। पहला कैटेगरी क्या दिया है, द फर्स्ट 20,000 इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। मतलब क्या है, 20,000 को पहले बांटेंगे कैपिटल के रेशियो में, है ना। जो कि इन लोग का रेशियो क्या है, 6, 6, 8। अगर इन लोग, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी में 4 जीरो काटेंगे तो क्या निकलेगा, 6 6 8। उसको और काट के छोटा कर सकते हैं, कितना, 3 3 4 के रेशियो में काट सकते हैं, ना। आगे कहता है 30,000 को किस हिसाब से बांटना है, नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। मतलब 30,000 को 5 3 2 के रेशियो में बांट देंगे। और आगे कहता है अगर बैलेंस बचता है, रिमेनिंग बैलेंस, कहता है रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी सेड इक्वली। मतलब जो बचेंगे उसको कैसे बांटेंगे, इक्वली। अगर 5,000 है तो इक्वली बांट लेंगे उन लोग, 2,000 है तो इक्वली बांट लेंगे, 10,000 है तो इक्वली बांट लेंगे। मतलब जितना भी रहेगा अंत में उसको इक्वली बांटेंगे, है ना। तो सारे के सारे हमने जो भी क्वेश्चन में दिया था उसको हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन में चलते हैं, ना। देखिए और आगे भी है जी, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहता है। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। मतलब क्या है, पूरे साल 31 मार्च 2024 को प्रॉफिट था 1,80,000, है ना। आगे कहता है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अपॉर्चनमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्या बनाने बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक जर्नल एंट्री भी पास करने बोला है। जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको बांटिए, है ना, प्रॉफिट को। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के खाता में और उसमें लिख देंगे फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024 जो क्लोजिंग डेट रहेगा उसको लिख देंगे, है ना। और डेबिट के पार्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट के पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला काम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस को दिखा दें। कितना था, 1,80,000 था, है ना, यही ना था, 1,80,000 था। और रही बात है कि सबसे पहले बोला था क्या, 10%, जितना भी प्रॉफिट रहेगा उसका 10% कहाँ ट्रांसफ़र कर देना, जनरल रिजर्व में, जो कि हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ बोला था, है ना, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज़ टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब क्या है, 10% जितना भी रहेगा उसका ट्रांसफ़र कर देना जनरल रिजर्व में, है ना। तो कितना था, 1,80,000 प्रॉफिट था ना, तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 18,000। कितना हो जाएगा, 1,80,000 का 10% 18,000। आगे बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल जाएगा, सभी का 5% बोला था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे ए करंट, बी करंट और सी करंट, क्योंकि ये करंट अकाउंट दिया था इसकी वजह से, है ना। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ए कितना हो जाएगा, 60,000 का 5%, 3,000, है ना, क्योंकि 60,000 का 10% 6,000 और 6,000 का आधा
3,000। चलो बीज में भी चला जाएगा वही, क्योंकि 60,000 दोनों का, और सी में कितना हो जाएगा, सी करंट में 80,000 का 5% 4,000 है ना। इन लोग को सभी को जोड़ के बाहर कर देंगे तो कितना है, 3 3 6 और 4 10,000। अब रही बात है कि सैलरी, तो सैलरी क्या देने का अधिकार था, उसको 12,000 देने का अधिकार था। दिखा लेते हैं आप लोग को, लिखा होगा कहीं किधर था। सी being the working partners was also entitled to a salary of rupees 12,000 per annum। पूरे साल में सी को कितना दिया जाएगा, सैलरी 12,000, उसको दिखा देना, सिर्फ सी को है ना, और किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका हम टोटल कर देंगे, 1,80,000 ज़्यादा हो गया, 18,000 28,000 और इधर कितना हो गया 40,000। तो 1,80,000 में 40,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1,40,000। यही 1,40,000 क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कितना आया 1,40,000, इसको बांटने का तरीका बता दिए थे ना। सबसे पहले क्या है, 20,000 को बांटेंगे कैपिटल रेशियो में, फिर 30,000 को बांटेंगे इस रेशियो में 5 3 2 के रेशियो में, और जो बचेंगे उसको इक्वली कर लेंगे, है ना। तो यहाँ बांटा होगा, दिखा देते हैं आप लोग को। चलिए यहाँ देखिए, ये हो गया। तो सबसे पहले क्या है, 1,40,000 आया। 1,40,000 में हम लोग बांटेंगे 20,000 को ये रेशियो में 6 6 8 के रेशियो में, क्योंकि बताया था ना कैपिटल प्रोपोर्शन था। तो 60,000 60,000 और 80,000 था, तो 6 6 सभी में 4 4 जीरो काट दिए, तो निकला क्या 6 6 8 है ना। तो अगर उसको काटते हैं तो एक का निकलता है 6,000, बी का निकलता है 6,000 और सी का निकलता है 8,000। आप लोग को थोड़ा सा हम काट के दिखा देते हैं ना। ये हमारा पेज ले लिया है, 20,000 था ना, 20,000 सिर्फ ए के लिए निकाल रहे हैं। कितना हो गया 20,000 इंटू 6 बाई कितना हो गया 6 6 12 और 12 8 20। 20 काटेंगे, एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो यहाँ कट गया, है ना। इसको यहाँ से काटेंगे 1,000 पूरा, और एक छक्का 6,000। तो एक का 6,000, बी का भी 6,000 और सी का 8,000 निकलेगा, है ना। तो यही निकालें, एक का हम निकाल दिया, आप लोग चाहेंगे तो सभी का निकाल सकते हैं। आगे है क्या कि 30,000 को बांटने का तरीका बता दिया था, क्या 5 3 2 के हिसाब से। तो 5 3 2 के 30,000 का, इसका भी हम निकालते हैं। ए का कितना था, 30,000 को बांटने का तरीका क्या बता दिया, 5 3 2। तो ए का ये है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए का कितना हो गया 5 और सभी को जोड़ दें, 5 3 8 और 2 10। और बी के लिए क्या होगा 3/10, सी के लिए 2/10। काटेंगे तो 5 1 5 5 दूना 10, इसको काटेंगे तो 15,000। ए के लिए 15,000, यही 15,000 यहाँ दिखाया है ना। तो क्या हो गया, ए के लिए 15,000, इसका 9,000 और इसका 6,000। काटेंगे तो आप लोग का भी वही निकलेगा। अब रही बात जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको काटेंगे इक्वली में, है ना। तो कितना था, एक का 20,000 चला गया और एक का 30,000 चला गया, तो मतलब टोटल कितना चला गया 50,000 चला गया ना। तो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ था 1,40,000। 1,40,000 में 50,000 चला गया, बचा कितना 90,000। तो हमारा कितना निकला 90,000, है ना। तो 90,000 को इक्वली बांटेंगे, तो कितना, एक का 30,000, बी का भी 30,000 और सी का भी 30,000, यही बांटे हैं। तो कितना हो गया 30 और 15 45 और 6 51,000 प्रॉफिट आया ए का, और बी का कितना हो गया 9 6 15 और 30 45,000, 8 6 14 और 30 44,000, है ना। तो यही प्रॉफिट यहाँ आप लोग को दिखाना है। 51,000 यहाँ इसका आया, तो यही 51,000 को आपको ए में दिखाना है, 45,000 बी में दिखाना है और सी में 44,000 दिखाना है। ये प्रॉफिट, यही प्रॉफिट का एक जर्नल एंट्री भी तैयार करने बोला था, उसको दिखा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,40,000 और एज करेंट 20 क्रेडिट में दिखा देंगे, है ना। 51 45 और 44, यही एंट्री था इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम करेगा तो यही क्वेश्चन ज़्यादातर, कि इसको कैसे बांटेंगे। प्रॉफिट को कैटेगरी में बांट दिया कि 20,000 को पहले इन लोग कैपिटल के हिसाब से बांटेंगे, फिर 30,000 को ये रेशियो में बांटेंगे, फिर जो बचेंगे जितना भी बचेंगे उसको इक्वली बांट लेंगे, है ना। तो जिस जगह आप लोग को प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमारा इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 को करेंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।